हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। और दोस्तों अभी हम लोग भी एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू वाली सीरीज पे वीडियो बनाएंगे। और जैसा कि मेरे पास कमेंट आता है और आप लोगों के लिए भी बहुत सारे जगह इंटरव्यू अटेंड करने के टाइम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन रहते हैं जिनको कवर करना जरूरी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक को कवर करके हम और लोगों की मदद कर सकते हैं। आज जो इंटरव्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं हम, वो अर्थिंग से रिलेटेड है। तो ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग के बारे में कि क्या होता है इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग। ठीक है, व्हाई इक्विपमेंट अर्थिंग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, एंड हाउ इक्विपमेंट अर्थिंग प्रोटेक्ट, इक्विपमेंट अर्थिंग हमें हमारी जो प्रोटेक्शन है कैसे करता है, एंड व्हाई अर्थ रेजिस्टेंस शुड बी लो, किसी भी अर्थ का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। कभी भी हम अर्थिंग की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, ऐसा मानना है या सभी लोग कहते हैं और ये जरूरी भी है। तो क्यों होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आई होप कि आप लोगों के इंटरव्यू में काम आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग की इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, तो इक्विपमेंट अर्थिंग is conductive connection between body, either current carrying metal part of electrical appliances, machine and mass of the earth। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सारा आसान भाषा में बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट अर्थिंग एक कंडक्टिव कनेक्शन है। ठीक है, किसके बीच में, जो नॉन कैरिंग मेटल पार्ट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या मशीनरी के, उसके और आपके अर्थ के बीच में। ठीक है, आपका अर्थ फिट या जो भी है उसके बीच में, ठीक है, या अर्थ ग्रिड है उसके बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और एज पर IS 3403 क्लॉज 4.2 ईच मीडियम वोल्टेज इक्विपमेंट शैल बी अर्थेड बाय टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन बाय अर्थ। ठीक है, और ये दोस्तों क्लॉज के भी IS 3043 के क्लॉज 4.2 के अनुसार मीडियम वोल्टेज वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं वो टू सेपरेट अर्थ डिस्टिंक्ट अर्थ से कनेक्टेड होने चाहिए। ये ऐसे, तो इन सारी चीजों का हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे ख्याल रखना पड़ता है। आई होप एक चैप्टर मतलब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमारा कि हम मतलब इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमें इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमें इक्विपमेंट एंड बॉडी अर्थिंग की जरूरत टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ डेंजर इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, एंड टू ट्रिप द प्रोटेक्टिव गियर इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमें इक्विपमेंट अर्थिंग की जरूरत अपने ह्यूमन बीइंग को, जो भी हमारे ऑपरेटर्स या जो भी लोग होते हैं काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग को डेंजर इलेक्ट्रिकल शॉक से एक्सपोजर से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हमें अपने इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट कुछ आया तो उस केस में हमारी जो प्रोटेक्शन जो भी सर्किट है वो ट्रिप करके हमारे सर्किट और जो भी इक्विपमेंट मशीनरीज है उसको क्या करेगा, एक सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखना है हमें कि ये इक्विपमेंट जो अर्थिंग है वो काम कैसे करता है। ठीक है, हमने दो सवाल कवर किए। तो इक्विपमेंट अर्थिंग काम कैसे करता है इसको देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्किट की मदद लेते हैं। एक सर्किट आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आगे इस सर्किट का भी यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए एक MCB लगा हुआ है, मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, मोटर जो है ग्राउंड से डुअल अर्थिंग से कनेक्टेड है और वो कहाँ जा रहा है, वो पिट में जा रहा है। ठीक है, और पिट में जहाँ की अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रोड शो किया है। आपके केस में ये वेरी कर सकता है, ग्रिड हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं आपके केस में। तो मैं ये जस्ट समझाने के लिए ओवरऑल एक पिक्चर प्रेजेंट किया हूँ। तो यहाँ से हम MCB ऑन करेंगे, मोटर आपका चलेगा और जैसे काम करता है और ये अर्थ से कनेक्टेड रहता है उसकी बॉडी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर। ठीक है, एन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर नॉर्मली कैरीज नो करंट अनलेस देयर इज एंड इंसुलेशन फेल्योर। ठीक है, ये कैसे काम करता है, तो इसमें क्या होता है, एन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर, ये जो ग्राउंड वाले कंडक्टर हैं जो कि अर्थ पिट से कनेक्टेड हैं, वो नॉर्मली इसमें कोई भी करंट नहीं होता है अनलेस, जबकि वहां इंसुलेशन कोई भी फेल्योर ना हो इस सर्किट में। ठीक है, या मोटर में या इस सर्किट में, तब तक आपको कोई करंट नहीं होता है। एंड वेन, जब तक सारी चीजें सही चलती हैं ठीक चलता है, बट वेन इन केस ऑफ इंसुलेशन फेल्योर फॉल्ट ऑक्योर्स, फॉल्ट करंट विल फ्लो बैक टू द सिस्टम सोर्स थ्रू द इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी फॉल्ट ऑक्योर होता है, जब भी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट वो फ्लो बैक करता है सिस्टम सोर्स थ्रू इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, और ये ग्राउंडिंग के कंडक्टर्स के थ्रू। तो उस समय क्या होता है, उस समय उसको क्या करता है, हमें उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो हियर अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यूज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ आपके अर्थ रेजिस्टेंस का भी
इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग अब समझ पाए होंगे दोस्तों कि हमें मतलब अर्थ जो इक्विपमेंट अर्थिंग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ कोई करंट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ फॉल्ट और इंसुलेशन लीकेज वहाँ क्या होता है, करंट होता है। और वो उस केस में अगर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू आउटपुट सही है तो प्रोटेक्शन प्रदान करता है और हमें शॉक से भी बचाता है, दो चीजों से। ठीक है, ऐसे काम करता है और ये सेफ्टी प्रदान करता है हमें। तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों तीसरा भी कि हमारा जो अर्थिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब हमें चौथा हमारा एक क्वेश्चन था कि हम जो अर्थ रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो लो क्यों होना चाहिए के मामले में अगर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए उसको हम लोग समझने के लिए आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमने सर्किट देखा था उसको ड्रॉ कर लेते हैं और सर्किट को ड्रॉ करने के बाद हम दो एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। जैसे कि हमारा मोटर 5 HP का है, ठीक है, ऑन कनेक्टेड विद सिंगल फेज 240 सप्लाई एंड 32 एम्पियर फ्यूज एमसीबी। ठीक है, आपके केस में एमसीबी हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, जो भी हो। ये 5 HP का मोटर है जो कि कनेक्टेड है हमारा 32 एम्पियर एमसीबी से। दोस्तों प्रैक्टिकली हम जब भी एग्जांपल देख के समझते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप एक बार आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजिली आंसर दे पाएंगे कि क्यों कम होना चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू। पहले वाले केस में हमारा 5 HP का मोटर है, 240 वोल्ट से कनेक्टेड है, 32 एम्पियर एमसीबी है और इसका हमारा क्या है, अर्थ का रेजिस्टेंस वो हमने कंसीडर किया 20 ओम। इसमें क्या है दोस्तों, दूसरे वाले केस में भी सेम मोटर है, सेम एमसीबी है और 32 एम्पियर से कनेक्टेड है, बट यहाँ अर्थ रेजिस्टेंस क्या है हमारा 2 ओम्स है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2 ओम्स दोस्तों, ये 2 ओम्स देख के आप ये मत समझिएगा कि एक इंडस्ट्रीज में 2 ओम्स होना चाहिए अर्थ का रेजिस्टेंस। अर्थ का रेजिस्टेंस आपको बिलो 1 ओम हो तो बहुत ही अच्छा है एज पर स्टैंडर्ड, बट कई जगहों पे वैरी भी करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीजों को समझते हैं। तो पहले केस में हम लोगों ने लिया है 20 ओम्स रेजिस्टेंस और दूसरे में लिया है 2 ओम्स। तो अब जो पहले वाला केस होता है, ठीक है, तो पहले वाले केस में जब भी आपको अगर मान लीजिए जनरल केस में सब कुछ ठीक चल रहा है और जब भी कुछ भी इंसुलेशन फेलियर हुआ, चाहे ग्राउंड फॉल्ट आया, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट होगा इसमें पास होगा वो होगा 12 एम्पियर। ठीक है, 20 ओम्स के अगेंस्ट हम लोगों ने जनरली अगर कैलकुलेट करेंगे आप 12 एम्पियर होगा। तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, जो 32 एम्पियर की एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगा और ऑपरेटर या जब भी कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बॉडीज ह्यूमन वाले लोग को भी आदमी जब उसको छुएंगे तो उसको क्या होगा, शॉक लगेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे केस में हम लोगों ने क्या है, अर्थ जो रेजिस्टेंस हो 2 ओम से, मान लीजिए पहले वाले केस में आपका अर्थ पिट खराब है या कुछ कोई भी रीजन हो एबीसीडी, दूसरे वाले में सारी चीजें ठीक है, अर्थ जो आपका पिट है उसका रेजिस्टेंस भी अर्थ ग्रिड का लो है और 2 ओम्स है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये फॉल्ट करंट होगा वो क्या होगा, आपका ड्रॉ होगा, वो होगा 120 एम्पियर। तो जब भी हम 120 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो जब 120 एम्पियर करंट इसमें क्या कर देगा, आपको जो भी एमसीबीज या फ्यूज है वो हो जाएगा ब्लो। ठीक है, या एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और जैसे एमसीबी ट्रिप होगा, फ्यूज ब्लो होगा, तो आपका पोर्ट जो भी सर्किट है वो भी बच जाएगा और या फिर जो पर्सन अगर छुएगा तो वो भी बच जाएगा क्योंकि वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो ऐसे हमारी ये इक्विपमेंट जो बॉडी अर्थिंग है वो हमारी सुरक्षा को प्रदान करता है हमें। चीज और भी बताना चाहूंगा मैं कि ह्यूमन बॉडी के अनुसार जब भी अगर मोर देन 20 मिली एम्पियर करंट अगर पास हुआ ह्यूमन बॉडी से, देन आपको बहुत इंजरी हो सकता है और इस केस में इस व्यक्ति को शॉक लगा है, उसकी डेथ भी हो सकता है। तो आप लोग जब भी करें अर्थिंग सिस्टम, ग्राउंडिंग सिस्टम, अपने सिस्टम को चेक करें बिफोर कमीशनिंग, और कमीशनिंग में सारी चीजें की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू आधारित ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप चारों इन जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करना चाहा था उस चीज को आप समझ गए होंगे। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।